ये चिल्ला चिल्ला के नंबर बोल रहा है कि उस महिला को या उसके हस्बैंड को, जिसके पास भी ये नंबर है, उसको डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। दोनों नंबर में एक सुपर नेगेटिव योग बनता है जिसको हम लोग कहते हैं बीमारी का योग, डबल बीमारी योग। ठीक है, इसके बाद में एक और सुपर नेगेटिव योग बन रहा है जो उसके और उसके पति की लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, पारिवारिक सुख में। आपके घर में किंग कोबरे घुसे हुए हैं, 98 वाले साहब घुस गए हैं और तुम्हें दिख गए हैं, तो समझदारी तो यही है कि सपेरे को बुलाओ, उसको पकड़वाओ और जंगल छुड़वाओ। अपनी बात आप बताइए, सब चीज रिलेट हो रही हैं, सारी चीजें रिलेट हो रही हैं। पारो बहन, मेरी आवाज आ रही है? मुझे नहीं दिख रहा है कौन है कि कौन नहीं है। पारो जी बहन है, भैया। हमने है। जी भैया। ठीक है, आप आज आपसे बात हो रही थी, आपकी सहेली की नंबर की एनालिसिस होनी थी। ठीक है, जी आप दोनों नंबर जो भी आपकी सहेली के थे मुझे भेजे, 9336511373 वाले नंबर पे दोनों नंबर भेजें। ओके भैया। ये पारो बहन है, इनकी एक सहेली का नंबर है। मुझे नहीं पता, इससे पहले बात भी नहीं हुई है कभी कि वो सहेली क्या करती है, किस तरह करती है, क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आज इनका एक फोन आया था, बात करते समय मैंने इनसे एक निवेदन किया कि बहन, अगर आप आदेश करें तो ये बात हम ग्रुप के साथ करेंगे तो उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये तैयार जी हो गई। भैया। हाँ जी भैया, ये सही बात है। हाँ, तो आप मुझे मेरे नंबर पे दोनों नंबर भेजिए। भैया किस इसमें वाले पे जो भेज आपकी, रही हैं? तो ये ग्रुप में आपका नाम है, इसी में भेज दूं? हाँ, 9336 वाले पे भेजिए। सब लोग, जितने लोग भी हैं, वो 1 से लेके 9 तक, 2 नंबर हैं, दोनों की सीरीज बना लें। सिंपल था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सारे नंबर लिख लें 9। मैं पहले नंबर पे कितने अंक कितनी बार हैं और दूसरे नंबर में कितने अंक कितनी बार हैं वो बताऊंगा आपको। ये आपको पहुंचा? बिल्कुल पहुंच गया। अब आप एक काम करें बहन, कैलकुलेटर से इन दोनों नंबर को कैलकुलेट कर ले, एक एक अक्षर को, जी जैसे भैया। 9+4+1+7 इस तरह। ठीक है, जी भैया। हाँ दोनों को। इसको, हाँ ये मैंने कैलकुलेट किया है। मैं 1 मिनट में पूछूंगा, जब मैं बताऊंगा तब मुझे आप बताना, और अपने सामने भी वो नंबर लिख ले। आपको तो पता ही है आपके अपनी आपकी सहेली के नंबर, तो जी उसको लिख भैया। ले। हाँ लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैं बहन, जो पहला नंबर है 94 वाला, जी उसका टोटल कितना है? 54 आया है भैया। 54 से 9, पहले नंबर का टोटल सभी लोग नोट करें। 54 से 9। ठीक है, दूसरे का 79 वाले का टोटल? 49 से आ रहा है 4 पे, 49 30। 49 से 13, 13 से 4। हाँ यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। पहले का आपका है 40। ये देखिए, इससे बहुत कुछ हम लोग को सीखने, कल आप लोग ने मुझसे पूछा नहीं कि क्या सीखा, वो मेरा दिमाग से उतर गया, आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं।
ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट में पूछेंगे, क्योंकि मैं नंबर डिफाइन नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को पूछना पड़ेगा कि भैया आज क्या क्या सीख थी। तो आज इनकी सहेली के 2 नंबर हैं, पहले का टोटल है 54 से 9, ठीक है बहन। जी भैया। दूसरे का टोटल है 49 से 13 से 4। 13 से 4। चलिए, पहला जो नंबर है उसमें एक बार है, नोट कीजिए। जी। 2 एक बार है, 3 है नहीं, 4 3 बार है, जी भैया। 5 है नहीं, 6 एक बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है, और 9 2 बार फोन में है और 1 बार टोटल से आ गया। जी। ठीक है, सबको जी नोट। भैया। चलिए, सेम टू सेम अब दूसरे से नोट कीजिए। दूसरे में एक बार है, 2 एक बार है, 3 है नहीं, 4 उसी का टोटल है, वैसे फोन पे नहीं है लेकिन टोटल आ गया 4 से, 5 2 बार है, ठीक है, 6 2 बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है, और 9 एक बार है। सबने नोट कर लिया? किसी का छूट गया हो तो बता दे, बोल दूंगा। ठीक है, ये इनके दोनों नंबर हैं। पहला बहन आपको पता है कि पहला नंबर कितना पुराना है? ये लगभग 20 साल हो गया उसको। 20 साल। किसके नाम पे है? ये उसके हस्बैंड, इस समय तो उसी के नाम पे है। अच्छा, हाँ, पहले उसी के नाम। पहले पहले किसके हस्बैंड हस्बैंड के के नाम नाम? पे था। हाँ। चलिए ठीक है। दूसरा नंबर कितना पुराना है? ये लगभग 6-7 साल पुराना है। किसके नाम पे है? ये उसी के नाम पे है। चलिए, अब मैं बता रहा हूं। नंबर की एनालिसिस बताने से पहले 2 3 बातें आपसे बताना चाहता हूं। ये नंबर, मोबाइल नंबर जो होते हैं, वो किसी के जीवन में सीढ़ी या सांप का काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग लाइफ की एनालिसिस देखते हैं, कुंडली के एनालिसिस देखते हैं, तब जाके किसी को एडवाइस करते हैं। सिर्फ नंबर से ही पैरामीटर नहीं बनता। ठीक है, तो ये चीज मैं इस सेशन के हिसाब से आपको भी बता रहा हूं कि आप नंबर से ही महारथी मत बने। कई बार क्या होते हैं, हमारे कर्म जो होते हैं वो सांप और सीढ़ी को फांद के बचा लेते हैं। सांप भी फांद जाते हैं और सीढ़ी भी फांद जाते हैं, यानी कि मौका मिलता है छूट जाता है, और मौका मिलता नहीं और हमारे साथ नुकसान हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कर्मों का। लेकिन आज हम आपकी एनालिसिस में सिर्फ इतनी बात करेंगे, ये नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है कि न्यूट्रल है। और जी। इसके लाइफ में ज्योतिष के 3 काम होते हैं: वर्तमान में क्या चल रहा है, पीछे क्या हो चुका है, और क्या भविष्य में हो सकता है। ठीक है, 3 बातें हैं। कुछ बातें हो रही होंगी, कुछ बातें हो चुकी होंगी, और कुछ बातें भविष्य में होंगी। मेरी आवाज आ रही है पारो बहन? हाँ भैया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस नंबर की फ्रीक्वेंसी की। आप बड़े ध्यान से लास्ट तक सुनना, और फिर आप मुझे बताना कि उस शैली के बारे में आपको लमसम सब पता ही है, तो आप ये नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी मैच हो रही है। ठीक है, चलिए। जी। इस नंबर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दोनों नंबरों में 3 गायब है, यानी कि ये चिल्ला चिल्ला के नंबर बोल रहा है कि उस महिला को या उसके हस्बैंड को, जिसके पास भी ये नंबर है, उसको डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। ये सबक भी से बताते जा रहा हूं आपको। उसको डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, जी। वो सही और गलत के फैसले में फंस जाएगी। क्योंकि 3 नंबर होता है, बृहस्पति का नंबर, ज्ञान का नंबर। अगर उसकी लाइफ ग्रिड में 3 स्ट्रांग नहीं हुआ, तब तो ये दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या निकल के आती है
इस नंबर में, दोनों नंबर में एक सुपर नेगेटिव योग बनता है जिसको हम लोग कहते हैं बीमारी का योग, डबल बीमारी योग। ये योग आप लोग सुपर एडवांस क्लास में पढ़ेंगे, अभी बताने की बात नहीं है, बस मैं आपको मैं बताना चाह रहा हूं क्या क्या चीजें हम नंबरों में देख सकते हैं। एक डबल बीमारी योग बनता है, वो दोनों नंबर में, और जब कोई फ्रिक्वेंसी डबल हो जाए, रिपीट मार जाए, तो उसके असर डबल हो जाते हैं, तिबल हो जाते हैं, 5 गुने हो जाते हैं। तो ये नंबर उस महिला को या उस पुरुष को हेल्थ संबंधी लाइफ में प्रॉब्लम देगा ही देगा। ठीक है। इसके बाद में एक और सुपर नेगेटिव योग बन रहा है जो उसके और उसके पति की लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, पारिवारिक सुख में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको मैंने कल भी बोला था, सन्यासी योग बनता है, और परसों भी उसमें में आया था, और आज फिर वही नंबर, और दोनों में रिपीट कर रहा है। तो जीवन के किसी पड़ाव में ऐसा कुछ होगा कि पति और पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं संन्यास एक्टिव होगा, संबंध नहीं बचेंगे या वो रिश्ते नहीं बचेंगे, वो दोनों में रिपीट हो रहा है। ठीक है। जिसके पास ये नंबर रहेंगे उसके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। हाँ, आशीर्वाद जरूर देके जाना, क्योंकि ऐसे योग वालों से मैं आशीर्वाद बहुत मांगता हूँ। कल भी मांग रहा था, परसों भी मांग रहा था, और बदकिस्मती से आज भी आपके में दोनों में है। तो मुझे आशीर्वाद दे के जाना, और जिसके मुंह संबंध अच्छे होंगे लेकिन काम कभी नहीं आएंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है पारो बहन? ठीक है। एक योग बन रहा है, केतु एक्टिवेट हो रहा है दोनों में, गर्दन और गर्दन के नीचे समस्याएं होंगी जीवन के किसी काल में। ठीक है, गर्दन और गर्दन के नीचे समस्याएं होंगी। और दूसरा जो नंबर है उसमें एक और योग बनता है खतरनाक वाला, बंधन योग। आप किसी ना किसी बंधन में फंसे रहोगे, मतलब जो वो सहेली है वो कभी ना कभी किसी ना किसी बंधन में फंसी रहेगी, कोई किसी ना किसी उलझन में फंसी रहेगी, जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। बढ़ना तो कई बार चाहेगी लेकिन बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम उसकी बात करते हैं निगेटिविटी की, तो सारे निगेटिव हेल्थ वाले पॉइंट्स हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो जिस भी महिला के पास ये नंबर है उसको गुस्सा भी आएगा, या मानवता, दानवीर कर्ण बन सकती है, राहु दम से भ्रमित करेगा। ठीक है। और सन्यासी, बीमारी, राहु और बंधन, 5 ही निगेटिव योग होते हैं, 4 उपलब्ध है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था आज के इस नंबरों की एनालिसिस की। अगर मैं बात करता हूं पहले नंबर की, पहले नंबर में 3 और 5 पूरी तरह गायब है। 3 नंबर ज्ञान देता है, 5 नंबर स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्रोथ देता है। दूसरे नंबर में 3 गायब है, जो ज्ञान देता है, सही और गलत का निर्णय बताता है। ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं रिव्यू की, तो पहला नंबर जो आपका 20 साल पुराना है, ये बीमारी देगा, गर्दन गर्दन से नीचे समस्याएं देगा, हेल्थ की प्रॉब्लम, सन्यासी योग, सब कुछ उपलब्ध है। तो मैं इसको -95% दूंगा। और दूसरा वाले नंबर को मैं दूंगा क्योंकि इसमें बंधन योग भी आ गया, और अगर वो महिला के पास है तो ये बड़ी दिक्कत देगा। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लोग ब्लैकमेल करने लगते हैं, कहीं वीडियो बना लेते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं। तो बंधन योग महिलाओं के लिए मैं निगेटिव मानता हूँ, सुपर निगेटिव मानता हूँ। तो ये मेरी नजर में ये भी -75% निगेटिव है। तो आज अगर आप उस लड़की तक या उस महिला तक या उस पुरुष तक जिनके नंबर है मेरा ये बात पहुंचा देंगे, तो मेरी उनसे सिर्फ ये सलाह है, मोबाइल एनालिसिस के मामले में उसके दोनों नंबर पूरी तरह फेल हो चुके हैं। मुझे नहीं पता मेरी ये एनालिसिस कहां तक पहुंची है, लेकिन अगर उसकी लाइफ में दिक्कतें नहीं है तब भी वो नंबर बदल दे, क्योंकि ये दिक्कतें आ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगी आप? भैया बहुत बहुत सी चीजें तो सही बता रहे हैं। ये बंधन योग का मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि बंधन योग में क्या क्या चीज होती है, जो चीज। बंधन योग में बहन ये होता है कि व्यक्ति परिवार में या समाज में कोई ना कोई उसको बांध लेता है, कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि वो अपने आप को बंधा महसूस करती है, महिला या पुरुष।
बंधन शब्द ही बंधन है, करना कुछ चाहेगी हो ही नहीं पाएगा, उस बंधन में फंसी है। डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। डिसीजन अलग बात हो गई। अब जैसे माँ एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी की सास बहुत तेज है और उसको वो गुर्राट साथ है, कह रही नहीं नहीं जब तक मैं हूं तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, है ना बंधन। मान लो अगर किसी कोई कोई लड़का किसी का वीडियो बना ले, समझ रहे, और वो आवाज आ रही है मेरी, मेरी आवाज आ हाँ, रही है, हाँ भैया। अरे वो अगर उसको ब्लैकमेल करने लगे तो बंधन है ना, बंधन है ना। कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोगों को निगेटिव लोगों से बचने की जरूरत होती है, क्योंकि गलती वो करेंगे फंस हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी, पुलिसबाजी, बंधन तो मतलब बंधन होता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, नहीं, मैं नहीं वही। मैं आपको उस नंबर की फ्रिक्वेंसी बता रहा हूं। जी। अब आपके हिसाब से और कोई सवाल आपका? नहीं भैया, जो आप बता रहे हैं लगभग हर चीजें कहीं ना कहीं मिल रही हैं मिल रही भैया। बस वही चीज है कि तो हाँ, इन अगर ये नंबर उसको चेंज ही करना चाहिए। अरे आपके घर में किंग कोबरे घुसे हुए हैं, 98 वाले सांप घुस गए हैं और तुम्हें दिख गए हैं, तो समझदारी तो यही है कि सपेरे को बुलाओ, उसको पकड़वाओ और जंगल छुड़वाओ। जी भैया। ये 98 वाले सांप हैं दोनों। एक चीज और, मतलब अब ऐसे आप पता नहीं बताएंगे कि नहीं, चलिए नंबर तो चेंज करना चाहिए, लेकिन जो आप इस नंबर के हिसाब से कर रहे हैं, तो किन किन चीजों से बचना चाहिए उसे? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल, आपने पहले ही सवाल पूछने से पहले ही आपने मुझे मेरा पैरामीटर समझ लिया। देखिए मेरी एक एनालिसिस की एक टेक्निक है। मैं जब तक मोबाइल एनालिसिस तो एक ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है कि आपके सामने 10 नंबर हैं तो 10 ही रहेंगे, ना 11 हो सकते हैं ना 9 हो सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं जब तक किसी को कोई सलाह नहीं देता हूं जब तक उस व्यक्ति की पूरी अंग ज्योतिष की एनालिसिस और कुंडली एनालिसिस मैं खुद नहीं कर लेता हूं। डॉक्टर और ज्योतिष की बड़ी जिम्मेदारी है, एक बार गलत दवा दे दी ना तो सामने वाले का जीवन बर्बाद हो जाएगा। जी। ठीक है, नहीं, मैं जानता हूं कि ये एक ऐसी फील्ड है, आप कोई व्यक्ति सुनेगा कि ये व्यक्ति दमदार है, लाइन लगा लेगा, लेकिन मैं ऐसे करता नहीं हूं। एक एनालिसिस करने में 1 से 2 दिन लगते हैं, आप समझ रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत है, बहुत टीम लगती है, लेकिन क्योंकि इस समय मैं मोबाइल एनालिसिस आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को ये चीजें पकड़ में आनी चाहिए, इसलिए आपको एग्जाम्पल के रूप में ये पकड़वाना सिखा रहा हूं। आपके हिसाब से 10 में से इस एनालिसिस में आप कितने नंबर देना चाहेंगे? नहीं, जितना हमारे हिसाब से तो इसमें 10 से 10 ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा चीजें हैं कि मैं बहन, अगर कंफर्म नहीं मैं कर आपको सकती। सिर्फ इतना बताना नहीं, चाहता हूँ, 9 कहूंगी मैं, 9 तो अगर मैं दूंगी। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10 में से यदि आप मुझे 5 नंबर भी देंगे ना, 6 नंबर भी देंगे, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हूँ। और 9 अगर आपने नंबर 7, 8, 9, 10 दे दिए ना, तो आपने मुझे स्टेट या नेशनल टॉप करा दिया। मैं ये इसलिए नहीं पूछता हूं, मैं आपको विश्वास दिलवाना चाहता हूं, आप जितने लोग भी यहाँ पे हैं, कि अंक ज्योतिष का जादू अलग है, मैया रानी की पावर कुछ और है। नहीं, जितनी बात आप बताई सब चीज रिलेट हो रही हैं, सारी चीजें रिलेट हो रही हैं। यही है अंकों का जादू। कृष्णा सर, कल्पना बहन, प्रीति बहन, इस बात को बताने का मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि हम नंबरों की फ्रिक्वेंसी से क्या पता, अभी मैं और मेरी टीम यानी कि आप सब लोग इसमें और रिसर्च करेंगे और और इसको बेहतर करेंगे कि हम सिर्फ नंबर देख के, हमें नहीं देखनी कुंडली, हमें नहीं देखना कुछ और, हम नंबर से ही पूरी फ्रिक्वेंसी पकड़ लें। ये एक दिन में नहीं होगा, मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूं,
मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं लगातार बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मैं खुद ही चल रहा हूँ, मैं बैठ के रिसर्च कर रहा हूँ। आज तीसरा दिन है, आप सभी लोग बताएं तीनों दिन की रेटिंग क्या है, कोई बताए स्पीकर खोल के, 3 दिन की रेटिंग क्या है? भाई तीनों दिन आप स्टेट टॉप किए हैं, समझ लीजिए। तो ये मैंने नहीं किया, ये साइंस है, ये आप भी करोगे। ये मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, जब ये चीजें आप नंबर पकड़ने लगोगे तो ये आप भी करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 85% नंबर मिले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मुझे नहीं पता सामने वाले के कौन से कर्म उसको बचा रहे हैं। मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि लोगों के बाद में फोन आते हैं, नहीं नहीं आप जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था, उस समय तो मेरे दिमाग ही में नहीं आया कि ये बातें भी हैं, हो रही हैं मेरे साथ। यहाँ कोई रेस नहीं चल रही है नंबरों की, यहाँ बस हम लोग नंबर को पकड़ना सीख रहे हैं। ठीक है बहन, और कुछ आप कहना चाहोगी पारो जी? फिर मैं आपकी एंड करूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, भैया जिस हिसाब से आप कर रहे हैं ना कि एक एक चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है कि हाँ नहीं इससे सारी चीजें मोबाइल से हमको मिल सकती हैं कि हाँ। अब मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है लेकिन आप जो बता रहे हो वो जितने भी अभी तक एनालिसिस आपने किए सब में सभी ने यस ही कहा है कि हाँ सारी चीजें रिलेट अच्छा हो रही आप मुझे बताओ, इससे पहले क्या मैं आपके बारे में कुछ जानता था? नहीं भैया, बस ये जो हम लोग का एक जूम मीटिंग कहीं भी हो रही है बस यही इतना है। आज पहली बार मेरी आपकी और 5 मिनट बात हुई है, हाँ आज पहली पहली बार बार मैंने वो भी मैंने 5 मिनट। वही है। मैंने उसमें आपसे कहा कि हम लोग अब आमने सामने बात करेंगे। यस ये है मैया रानी के नंबरों की पावर। मैं एक को प्लान कर लूंगा। अच्छा यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब जानते हैं कि मैं एक को प्लान कर सकता हूँ, 2 को कर सकता हूँ, सबको थोड़ी कर लूंगा। और हर व्यक्ति मेरे लिए गलत क्यों बोलेगा? एक इम्पैक्ट है, वो आपको इतने दिनों दिखाना से चाहता हूँ। मतलब ऐसे हमारी और आपकी कभी भी किसी कहीं भी बात नहीं हुई, कभी ऐसे कोई भी बात नहीं हुई, आज पहली बार मेरी बात हुई है। तो बहन उस सहेली से आप ये निवेदन कर लेना मेरी तरफ से हाथ जोड़ के, हो सके तो वो अपने नंबर थोड़ा सा मैं भी सीख जाऊं कि हाँ तब उसको थोड़ा वो दे पाऊं कि हाँ क्या 3 होना दिन की चाहिए। ट्रेनिंग अभी हम लोग करेंगे, उसमें थोड़ा जानेंगे, और जब एडवांस कोर्स होगा उसमें पूरा जानेंगे। मुझे पता है कि आप मुझे नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है। हम लोग नहीं छोड़ने वाले भैया, आपको ये कभी लगे कि हाँ हम लोग किसी काम के नहीं है फिर शायद आप छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ेंगे। हाँ एक बहन ने पाकिस्तान से बहन है, शायद उसने हैंड रेस किया है, क्योंकि मैं मेन उसमें नहीं हूँ। आप सवाल पूछ सकती हैं। जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि ये नंबर जो भी जिन सिस्टर का ये एनालिसिस आपने किया है, ये नंबर उनके लिए बीमारी और ऑब्स्टेकल्स लेकर आ रहे हैं डिफरेंट, और आप नंबर चेंज करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो नंबर चेंज करेंगी तो जो नंबर उनके लिए फेवरेबल होगा जब वो लेंगी तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इमीडिएट आ जाएंगे या उसमें कुछ टाइम लगेगा? और जो प्रीवियस नंबर था उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो इमीडिएटली रिमूव हो जाएंगे या उनको भी कुछ टाइम लगेगा? एक्चुअल में बहन इस बात का मैं आंसर इस तरह देना चाहूंगा, जब भी हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको धरती पे आने में 9 महीने लगते हैं, और पैरों पे चलने और दौड़ने में 2 से 4 साल लगते हैं, और घर वालों की मदद करने में कुछ साल लगते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं ये एक्टिवेट होने में समय लगता है। ठीक है, और जो निगेटिव इफेक्ट दे रहा है नंबर उसको खत्म होने में भी समय लगता है। मान लीजिए कोई नंबर 20 साल पुराना है, उसकी सारी फ्रिक्वेंसी एक बार में खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ असर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी घटेगी, नए वाले नंबर की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। कुछ लोग इसकी कैपेसिटी, कुछ लोगों को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, कुछ लोगों को वक्त लगता है, लेकिन अब तक मेरा जो रिस्पॉन्स है, नंबर वो पावर इतनी है कि
मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है। ये ऑन कैमरा बोलने की बातें नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का एक और पैटर्न होता है कि अपने सामने वाले व्यक्ति की बात नहीं बोल सकता है। वो भी मैं एक पॉइंट है, इन फ्यूचर में आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। राइट सर, थैंक यू। और कोई किसी का कोई सवाल? श्रीन भाई, 7 रहने से गर्दन के नीचे दर्द रहता है क्या सर? क्या 7 नंबर रहने से गर्दन के 7 नीचे नंबर रहने से गर्दन और गर्दन के नीचे नहीं होता है, केतु के योग एक्टिवेट होने से होता है। वो केतु का जो योग होता है वो लेवल 2nd और 3rd का है। तो मैं केतु को गलत नहीं मानता हूं, लेकिन जब केतु का योग आ जाता है, जो केतु का योग होता है वो चंद्रमा के साथ में, मंगल के साथ में कुछ ऐसा योग बनता है, तब वो दिक्कतें पैदा होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक हाँ यू सर। प्रीति बहन, सवाल था किसी हाँ का? भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे नंबर किसी और के नाम पर है और उसे कोई और यूज कर रहा है, तो इम्पैक्ट ज्यादा किस पर आएगा या दोनों पर आएगा, कैसा रहेगा उसका? मैं इस बात का जवाब इस तरह देता हूं। आज मैंने एक बंदूक, रिवॉल्वर अपने नाम पे बुक करी, ठीक है, गवर्नमेंट से मैंने लाइसेंस लिया अपने नाम पर, और मेरा बेटा लेके चला गया शादी में, एग्जाम्पल है, वहां पे जाके उसने हॉर्स फायरिंग करी, हवा में चलाई और वो धोखे से लग गई किसी को, और वो व्यक्ति वहीं मर गया, ठीक है। तो आपके हिसाब से मेरा बेटा फंसेगा कि मैं फंसूंगा? आप फंसोगे। आप फंसेंगे क्योंकि आपके नाम पर है लाइसेंस। मेरा बेटा भी फंसेगा और मैं भी फंसूंगा। तो इस बात का जवाब ये है कि नंबर जिसके नाम पे निकलता है उसको भी प्रभाव देता है, और जो यूज करता है उसको भी प्रभाव देता है। अब आप कहोगे कि भैया एग्जाम्पल वो देने लगते हैं, मेरी आदत है, या उससे अच्छे से क्लियर हो जाना है। ठीक है। डाउट और क्लियर कोई सवाल? और कोई सवाल? आज नेटवर्क ने मुझे परेशान बहुत किया है, लेकिन मैं भी डटा हूं सबसे कि नहीं नहीं नहीं, आज मैं क्लास पूरी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई किसी का सवाल किसी के मन में? भाई जी, आज की एनालिसिस की सीख? हाँ, ये बात थी दमदार। आप लोग भूल जाते हो, भूलना नहीं है। 2 बातें एनालिसिस की सीख दूंगा, सीख के साथ साथ कुछ बात भी बताऊंगा। सीख बाद में बताऊंगा, पहले निवेदन ये करूंगा, जो लोग भी लेवल 2 में जाना चाहते हैं वो लोग पूरी तरह से यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसरिंग में एक्टिवेट हो जाएं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपना रजिस्टर बना लें। पॉइंट नंबर 3, मेरे 6 लेक्चर को कम से कम 1 से 2 बार, 2-2 घंटे के लेक्चर हैं, 1 से 2 बार देखें। हर बार उसको कुछ नया मिलेगा, नोट्स बनाएं। अपनी, कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ लोग को देर में समझ में आता है, ठीक है, तो उसको देखें, एनालिसिस रिपोर्ट बनाएं, सारी कहानियां सुने, सब फायदेमंद चीजें हैं। टॉनिक सारे हेल्थ केयर वाले हैं, आयुर्वेदिक वाले टॉनिक हैं जो काम करेंगे, तो उनको देखें, समझें, नोट्स बनाएं। और इसके बाद में 3-4 बातें नोट कर लें जो मैं उनसे सवाल चाहूंगा, तब उनको लेवल 2 पे लूंगा। बात नंबर 1, उनका परिचय क्या है, उनका परिचय क्या है। बात नंबर 2, उन्होंने अपने अगले 2-3 साल में खुद को कहां देखा है। बात नंबर 3, करीबन 6 लाइव हो चुके हैं, उन्होंने इन 6 लाइवों में सीखा क्या है, या टाइम वेस्ट हुआ है या कुछ सीखा है। और बात नंबर 4, वो हमारे ग्रुप के लेवल 2 में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। और 5, क्या एडवाइस है इस ग्रुप को और बेहतर करने के लिए। ये 5 सवाल हैं, ये 5 सवाल लेवल 2 में जाने से पहले आपको मुझे बताने भी होंगे, समझाने भी होंगे।
मैं तो आप लेवल 1 पे बने रहें और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेवल 1 पे रहें लेवल 2 पे रहें, फर्क आपको पड़ जाएगा क्योंकि मैं स्पेशल, जैसे अब मुझे बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट कर दिया कि मुझे 3 क्लास लेनी है, 1 क्लास लेनी है, मैं 2 क्लास 3 क्लास लूंगा सबकी, 2-3 मैं कुछ पर्सनल लोगों की अलग से बुला लूंगा, वो मेरे ऊपर है, मुझे किसके साथ क्या करना है, किस तरह करना है, किसको ज्यादा वैल्यू देनी है, किसको नहीं देनी है। आप या तो अभी कल रसूल भाई से मेरी बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि लाइव पे आके ये सवाल जवाब कर सकते हैं, या तो एक इसका सोल्यूशन ये हो सकता है आप वीडियो उठाएं, ये चारों पांचों बातें प्रैक्टिस करें अगले 3 दिन में, कम से कम बोलना सीखोगे। ठीक है, मुझे आप किसी कैमरे के सामने खड़ा कर दें, 5000 लोग के सामने खड़ा कर दें, माइक पकड़ा दें, मुझे बड़ा मजा आता है। और एक समय ऐसा था जब मुझे कैमरे से डर लगता था, मैंने अपने घंटों शीशे के सामने और जाने क्या क्या मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए किया है, ये मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूं आपसे। तो ये जिस दिन आपकी ताकत बनेगी ना, अभी हो सकता है आपको लग रहे अब ये क्या है, वीडियो बना के दो या लाइव पे क्यों पूछेंगे, कौन बहुत बड़े कलाकार हैं, अरे भैया अपनी आपकी तैयारी करा रहा हूं, ये मेरे काम नहीं आएगा। जिस समय आप लोगों के सामने आप अगर किसी की काउंसलिंग करेंगे तो उससे फोन पे आपको बात करनी पड़ेगी, आमने सामने 1 to 1 बात करनी पड़ेगी, गूगल मीट करनी पड़ेगी, लेक्चर लेने पड़ेंगे, तभी तो आप पैसा कमा पाओगे, ऐसे कमा लोगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, आप इसकी तैयारी करें, सारे लेक्चर देखें, सारी एनालिसिस करें, जितने आपके सेशन वीडियो के नीचे कमेंट नहीं है उस पर कमेंट करें, सब कुछ करें। इसके साथ आज का सेशन का क्या सीख थी इन नंबरों से, इस नंबर को सीख ये थी कि आप अगर ध्यान देंगे पूरे नंबर में 3 कहीं पे भी है नहीं, इस बात से ये सीख मिलती है कि 3 नंबर ना होने पर उस व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत होगी कि सही क्या है गलत क्या है, पहली सीख। ठीक है, दूसरी सीख, उसके हाईएस्ट जो नंबर है वो 9 नंबर और 4 नंबर है। 4 नंबर क्या करता है, 4 नंबर राहु का नंबर होता है जो हमको भ्रमित करता है, 4 नंबर बीमारियां घर में लाता है, 4 नंबर बनते बनते काम बिगाड़ देता है। 9 नंबर क्या करता है, 9 नंबर गुस्सा दिलाता है अगर बैलेंस ना हो, और 9 नंबर क्या करता है, दानवीर कर्ण बनाता है बड़ा प्यारा नंबर लेकिन बड़ा खतरनाक है। अब टॉप पे जरा मंगल और राहु की एनर्जी बैठी है, अब आप मुझे बताइए उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ये छोटी छोटी सीख थी आपके। अच्छा पारो बहन, वो जो आपकी सहेली है भ्रमित रहती है कि नहीं रहती है? जी भैया, ये डिसीजन, शायद डिसीजन में तो बहुत मुश्किल आती है, और क्या करे क्या ना करे, क्या सही है क्या गलत, ये डिसीजन है। 3 नंबर गायब है, 4 नंबर ज्यादा है, दोनों चीजें मिली ना। गुस्सा आता है कि मानवता ज्यादा करती है? शायद मानवता ज्यादा है, गुस्सा तो आता है कि नहीं आता है? गुस्सा भी आता है जब आता है तो तीसरी आंख खुलती है कि नहीं खुलती है? हाँ ये है।